प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि रमजान में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से कौन सा सवाब मिलता है। वो बातें जो मौलवी हजरात नहीं बता सकते, वो आज हम आपको खुलकर बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और साथियों, इस वीडियो की जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। अखलाक आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि रोजे में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। यानी रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे काम नाजायज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। आप अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी करने से पहले तक ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। मोहतरम दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। आप कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शीश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है। यानी मैं रोजे की हालत में था और मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली है। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज नहीं है? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपने नफ्स पर काबू ना रख सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए ऐसा कर दें कि मेरी बख्शीश हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुझे इसका कफ्फारा अदा करना होगा। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ्फारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक गुलाम को आजाद करना होगा। यानी तुम किसी एक गुलाम को खरीदो और फिर उसे आजाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ्फारा होगा। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हुआ, उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद सारी जिंदगी लोगों की गुलामी करने में गुजार दी। मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आजाद किया है। मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर उसको आजाद कर सकता हूँ? मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं किसी गुलाम को आजाद करा सकूं। इसकी इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम किसी गुलाम को आजाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोजे रख लो। मगर याद रखना, रोजे लगातार होने चाहिए, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए। अगर बीच में कभी कोई एक रोजा छूट जाए तो फिर से तुम्हें पूरे 60 रोजे रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से हैरान हुआ, उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरी एक रोजे का ये हाल है कि मैं एक दिन में भी अपने नफ्स पर काबू ना रख सका तो फिर लगातार 60 रोजे कैसे रख सकता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं ये काम भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं लगातार 60 रोजे रख पाऊंगा। इसलिए या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए, मुझसे ये काम भी नहीं होगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो हमारे पास एक और रास्ता है। अगर तुम किसी गुलाम को आजाद भी नहीं करवा सकते, अगर तुम 60 लगातार रोजे भी नहीं रख सकते, तो तुम ऐसा करो कि तुम 60 मस्कीनों को यानी 60 गरीब लोगों को पेट भरकर खाना खिला दो। तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी तो हालत ये है कि हमें अगर सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को भूखा रहना पड़ता है। मैं 60 मस्कीनों को कैसे खाना खिला सकता हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारी ताकत 60 मस्कीनों को एक साथ खाना खिलाने की भी नहीं है तो तुम ऐसा करो कि रोज एक मस्कीन को खाना खिला दिया करो। 60 दिनों में तुम 60 मस्कीनों को खाना खिला दो और फिर जाकर तुम अपनी बीवी से मिलो। मगर याद रखना, जब तक तुम 60 गरीब लोगों को खाना नहीं खिला देते हो तब तक तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। ये सुनकर वो शख्स और परेशान हुआ, उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का खाना मौजूद नहीं है, फिर मैं कैसे किसी को रोजाना खाना खिला सकता हूँ। मुझसे ये काम भी नहीं हो पाएगा। ये सुनकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, फिर तो कोई और तरीका भी नहीं बचा, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इन तीनों ही कामों को करने की ताकत नहीं है। आप मुझे कुछ और रास्ता बताएं कि मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मैं तुम्हारे साहबा इकराम से चंदा करवाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने पास से इस भाई की मदद करो जिसने रमजान के महीने में रोजे की हालत में ऐसा काम कर दिया है। अब इसके पास कफ्फारा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम लोग अपने पैसों से, खजूर से, कपड़ों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मस्कीन में बांट सके और इसका कफ्फारा अदा हो सके। दोस्तों, ये सुनकर सारे लोग उठे। फिर किसी ने कुछ खजूरें दी तो किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते बहुत सारी खजूरें और माल जमा हो गया। ये देखकर फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इन्हें ले जाओ और जाकर अपने कबीले में, अपने इलाके में जो गरीब लोग हैं, जो मस्कीन लोग हैं, उनमें इस माल को बांट दो। तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसे मैं गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। ये सुनकर सारे साहबा इकराम को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारे इलाके में तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं तो फिर तुम ऐसा करो, जाओ और तुम इनको खा लो और अपने बच्चों को भी खिला दो। तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। मोहतरम प्यारे दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। और जहां तक बात है कि रमजान में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज है या नाजायज, तो दोस्तों रमजान की रातों में ये जायज है, मना नहीं। और ये जवाज तलूबे फजर तक रहता है। अगर फजर तुलू हो गई तो जवा हराम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। वो तुम्हारा लिबास और तुम उनका लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख्यालतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा दिया। अब तुम्हें इससे मुबाशरत और अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई चीज को तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा सियाह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो। तो ये आयत इस जवाज को पूरा करती है कि रमजान में रात को फजर तक खाया पिया और जमा किया जा सकता है। जमा के बाद गुस्ल करना और फिर नमाज फजर पढ़ना फर्ज व वाजिब है।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चाहते चाहते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता।